जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्दों की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जो कि आरओ एआरओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, उसके पीटी और मेंस के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है। यहाँ पे आज इसका थर्ड डे है और हमने इसके प्रीवियस के 2 लेक्चर में करीबन 25 से 30 ऐसे शब्दों पे बात किया जो कि प्रीवियस में आयोग द्वारा पूछे गए हैं। सबसे पहले हम उन्हीं पे डिस्कशन कर रहे हैं जो कि पहले पूछे गए क्वेश्चन है, और इन टॉपिक को आप क्लियर करते हैं। इसके बाद फिर आप उन कुछ चुनिंदा शब्दों पे आते हैं जो कि थोड़ा सा अलग है, जो नहीं पूछा गया, और हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आज जो डिस्कस करते हैं, यहाँ पे ये पार्ट है। जैसे यहाँ पे दिया है कि अक्षर, तो अक्षर जो है ये कि तद्भव शब्द है। हमने पहले भी बात किया कि तद्भव होता है जो आम बोलचाल में हम प्रयोग में लाते हैं, और तत्सम ऐसे शब्दों को कहते हैं कि जो हमारा संस्कृत युक्त है ना, तत्सम शब्दावलियां वो होती हैं जो संस्कृत निष्ठ शब्दावलियां होती हैं। तो ऐसे में ये जो अक्षर है इसका क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जो अक्षर है ये अक्षर का ये अक्षर होगा, है ना। आपको ध्यान रखना है कि अक्षर का अक्षर होगा। अब जो ये है, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि ये अगर आप देखेंगे तो एक है तालव्य सा, एक है दंत सा। तो इन्हें में आपको देखना है कि जो दंत सा है वही कन्वर्ट हो जाता है तालव्य सा में। जैसे आशीष, अगर हम इसको बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे आशीष, है ना, आशीष, आशीष। तो ये थोड़ा सा ऐसे मतलब आपको जो है जीभ को थोड़ा सा टंग करके ऐसे बोलना है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन मुझे भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको अगर इस तरीके से आता है तो इसका तत्सम आपको ध्यान में रखना है कि वही दंत वाला तालव्य में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे हम बोलते हैं परीक्षा, तो परीक्षा को हम परीक्षा का भी बीच में आना चाहिए, आधा का आना चाहिए। तो ये देखिए जब परख बोलते हैं, परख मीन्स वैसे भी होता है कोई चीज जांच परख यानी परख करना। तो परख हम परीक्षा क्यों लेते हैं, परीक्षा भी एक तरीके से परखने का एक तरीका है जो आपने साल भर में या जब भी वो पढ़ाई की। परीक्षा एक ऐसी पद्धति होती है जिससे उसका हम जांच कर सकते हैं कि हाँ आप कहाँ तक पहुंचे, या जो पढ़ रहे हैं क्या उसमें आप उस चीज को कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तो उसे हम तद्भव में परख बोलते हैं, और परीक्षा इसको बोलते हैं तत्सम में। भभूत, भभूत को क्या बोलते हैं, विभूति बोलते हैं, विभूति। तो ये इसका तत्सम है। केला, केला जो है ये तद्भव है, केला को कदली कहते हैं, तत्सम में केला को कदली कहते हैं। ओझा, ओझा जो है जो झाड़ फूक के लिए हम ऐसे प्रयोग में लाते हैं, लेकिन एक उपाध्याय जो होते हैं ओझा को उपाध्याय भी कहते हैं, ये जात पे भी लगाया जाता है उपाध्याय। कंधा, कंधा को क्या कहते हैं, तो कंधा को स्कंध कहते हैं। ईंट, ईंट को कहते हैं इशिका। आपको ये ध्यान रखना है वरना ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। ईंट को जो है तत्सम में इशिका कहते हैं। मोर, मोर को मयूर कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो शब्द हैं आपके शब्दकोश में ऐसे भी जुड़ रहे हैं जो आपके संज्ञान में नहीं था। अब यहाँ पे जैसे देखिए कि भ्रात जाया किसको कहते हैं, भौजाई को हम समानता तद्भव में भौजाई बोलते हैं, भौजी बोलते हैं, भाभी बोलते हैं, उनको भ्रात जाया बोला जाता है। कुत्ता, जो ये कुत्ता बोलते हैं ये तद्भव है, और तत्सम में कुत्ता को कुकुर कहते हैं, है ना। मक्खन, मक्खन को क्या कहते हैं, मृक्षण कहते हैं। देखिए मक्खन है, मच्छर है, इन सब में बड़ा कंफ्यूजन थोड़ा हो जाते हैं, इनको बहुत बारीकी से आप लिख लीजिएगा। 2-3 ऐसे शब्द हैं जो सिमिलर हैं और वो कंफ्यूज करते हैं आपको। तो ये मक्खन है, मृक्षण। सरसों, सरसों को अब यहाँ पे देखिए आपका ये कौन सा है, मूर्धन्य सा। तो सरसों का अगर आपका ये आया दंत सा तो वो हो जाएगा मूर्धन्य में। बच्चा, बच्चा को वत्स कहते हैं। देवर, देवर को द्विवर कहते हैं। अदरक, अदरक को क्या कहते हैं, अदरक को आद्रक कहते हैं। अम्मा, अम्मा को अम्ब कहते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया। अफीम, अफीम को क्या कहते हैं, अफीम को अहिफेन कहते हैं। अफीम का जो ये टर्मिनोलॉजी है अफीम, इसको अहिफेन कहते हैं। उलाहना, उलाहना जैसे हम किसी को शिकायत कर रहे हैं जो भी चीजें, तो वो उलाहना है, तो उलाहना को उपालंब कहते हैं। ये आपने गोपियों का संवाद जो होता है, आपने जो है हिंदी साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं उन्होंने उद्धव से जब गोपियों का संवाद होता है और उस क्रम में जब कृष्ण नहीं आते हैं गोकुल, तो वो जो जितनी भी गोपियां हैं वो नाराज होती है, तो उद्धव से क्या कहती हैं, वो उलाहना करती हैं, तो उसे हम कहते हैं उपालंब कहते हैं। आपका जो है ये तत्सम जो है आपका आत्मा होगा। इमली, इमली को अम्लिका कहते हैं, इमली को अम्लिका। इलायची, देखिए इलायची को एला कहते हैं, है ना। इलायची को जो तत्सम में प्रयोग करते हैं तो इलायची को एला कहते हैं। देखिए ये उशर, उशर को क्या कहते हैं, बंध्या कहते हैं।
कौड़ी को कपार्दिका कहते हैं, फांसी को पाशिका कहते हैं, पंसारी की जो दुकान होती है पान की दुकान तो पर्णशालिक कहते हैं, पर्णशालिक कहते हैं उसको, है ना। तो ये कुछ देखिए कितने आपको यहाँ पे अगर देखें तो करीबन हमने 26 जो है 26 शब्द जो है शब्दों में ऐसी चर्चा की है जो तद्भव है, जिनका हमने तत्सम रूप देखा यहाँ पे। तो ये जितने भी हमने बात की है, जितने भी शब्दों की चर्चा की है, वो आपके शब्दकोश को कहीं ना कहीं और इनहेंस ही करेंगे, उसको जो है इनरिच ही करेंगे। और आपको ऐसे ही क्रमशः आपको तैयार करना, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, क्रमशः कुछ और भी मतलब वीडियोज में ये हम सीरीज लेके चलेंगे। तो आपका ये वाला जो है तत्सम तद्भव वाला ये जो है टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर क्रमशः ऐसे, क्योंकि 6 ही टॉपिक आपके हैं पीटी और मेंस में मिला के, और पर्यायवाची तो पीटी में है, मेंस में है भी नहीं है, मुख्य परीक्षा में नहीं है, तो उसे हम उस तरीके से देख लेंगे। तो इस तरीके से आप क्रम से इसको देखते रहिए। और ये जो आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हिंदी और राइट करके टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको बराबर जो भी सूचना है चैनल के रिगार्डिंग वो आपको मिलता रहेगा। बाकी इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो है लेक्चर वो बराबर अपलोड होते रहते हैं, तो आप उनसे भी लाभ ले सकते हैं। साथ में हिंदी साहित्य के जो वैकल्पिक विषय यूपीएससी के हैं उनसे रिलेटेड काफी वीडियोज पड़े हैं, और क्रमशः हम उस सीरीज को और भी कंटिन्यू करेंगे, तो उनसे भी रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है वो चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इनको जो है नोट डाउन करते रहिए, और कहीं भी आज थर्ड डे है, ऐसे क्रमशः चलेगा और आपका जो है टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।